यीशु क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज के पहले पाठ में हमने ये महान व्यक्ति के बारे में सुना जिनका विचारधारा अपनाना हमारे लिए आवश्यक और जरूरी है। जोब की धीरता उनके स्वभाव में प्रकट है। ऐसा कौन सी व्यक्ति है जो ये कह सकता है कि जो कुछ मेरा है वो प्रभु का है, इसलिए वे वापस ले सकते हैं। यहोवा ने सब कुछ दिया, इसलिए यहोवा को सब कुछ वापस लेने का अधिकार है। इस प्रकार की सुंदर बातें कौन हमें समझाएगा? उन्होंने विश्वास को धोखा नहीं दिया। शैतान ने उनसे उनके सारी संपत्तियों को छीन ली। सभी मित्रगण उनको छोड़ दिया। पत्नी भी उनसे अलग हो गई। सब लोगों ने उनसे ये आग्रह किया कि आप यहोवा को घृणा करो, यहोवा पर विश्वास ना करो। लेकिन जोब ने संपत्ति की तुलना में यहोवा को चुन लिया और यहोवा को प्यार किया। उन्होंने हमें सिखाया कि नश्वर चीजों पर नहीं, यहोवा की अनश्वर प्रेम पर नजर रखना चाहिए। उनका प्रेम स्थिर है और वे हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। साथ साथ जोब ने अपने जीवन काल में इस बात को अनुभव किया कि जीवन कितना सीमित है। किसी भी क्षण में प्रभु के पास जाना जरूरी है। उनकी तैयारी में हर मनुष्य रहता है। अभूतपूर्व विश्वास के साथ जोब ने प्रभु को प्रेम किया, इसलिए उन्होंने ये अनुभव किया कि जो जिंदगी उनको जीना है वो प्रभु के लिए जीना है। जो कार्य वे करते हैं वो प्रभु के कार्य होना है। जिस विचारधारा के आधार पर जोब ने जीवन बिताया, उसी विचारधारा के अनुसार जोब को सब कुछ खोना आसान था, क्योंकि जो कुछ उसको मिला, जो कुछ उसके पास था, सब कुछ प्रभु से मिला और प्रभु का ही है। इसलिए हमको भी जोब के समान बोलना चाहिए कि प्रभु ने सब कुछ मुझे दिया है और उन्होंने सब वापस लिया है, उनकी महिमा हो। यही सोच के साथ संत पौलुस भी कहते हैं कि मैं प्रभु का दास हूं, मुझे अधिकार है यदि मैं प्रभु का सुसमाचार नहीं सुनाऊं। एक दास के रूप और भाव के साथ जीना आसान नहीं है। आजकल सब लोग अपनी इच्छा के अनुसार जीवन बिताना चाहते हैं। कौन किसी दूसरे व्यक्ति की इच्छा अनुसार जीवन बिताना चाहेगा? सिर्फ वही कर सकता है जिन्होंने अपना जीवन प्रभु के लिए स्वयं निछावर किया। जब संत पौलुस प्रभु यीशु की बातें अपनाया और खुद प्रभु यीशु को धारण किया कि वह एक नया मनुष्य बन गया, इसलिए उन्होंने 19वां वाक्य में कहते हैं, सब लोगों से स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने को दास बना लिया है, जिससे मैं अधिक से अधिक लोगों को उद्धार कर सकूं। सबको उद्धार करना ही उनकी जिंदगी का मतलब था। आगे वो वचन में कहते हैं, मैं सबों के लिए सब कुछ बन गया हूं, जिससे किसी ने किसी तरह बचाने के लिए मैं मेरे जीवन उनके लिए समर्पित करूं। कितने सराहनीय उद्देश्य के साथ संत पौलुस ने प्रभु यीशु का कार्य को अपनाते हुए अपना जीवन को प्रभु का समर्पित एक सुंदर चढ़ावा बना लिया। वही सही महीने में जीवन का अर्थ है। आज के सुसमाचार में भी इस बात हम सुनते हैं। प्रभु यीशु से हमें सीखना चाहिए कि हमें कैसे ईसाई यानी क्रिस्तीय जीवन बिताना चाहिए। यीशु ने नासरत पेतरुस की सास को चंगा किया। जो कोई उनके पास आए सबको उन्होंने ठीक किया। प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम अपने दैनिक जीवन में दूसरों को जीवन दें।
जैसे संत यूहन्ना के सुसमाचार में 3 अध्याय 16 वाक्य में लिखा है, यीशु ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। प्रभु यीशु का लक्ष्य सबको बचाना एवं सबको जीवन देना है, इसलिए उन्होंने क्रूस पर जीवन त्याग दिया और हमें मूल खरीद लिया। अभी हमारा कर्तव्य है कि हम वही काम करें जो प्रभु यीशु ने किया। तब प्रभु यीशु कहेंगे, जैसे संत मत्ती के सुसमाचार में 25वां अध्याय में 35वां वाक्य में लिखा है, मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने यहाँ ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे पहनाया, मैं बीमार था और तुम मुझसे भेंट करने आए, मैं बंदी था और तुम मुझसे मिलने आए। क्या हम सच में अपने जीवन में ऐसा कार्य करते हैं? यदि हम नहीं करते हैं, हम जॉब से दूर हैं। हम संत पौलुस का भी दास बनने का स्वप्न ही देख सकेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जैसे प्रभु यीशु सुबह उठकर एकांत जगह पर प्रार्थना करने के लिए गया, वह हमारे लिए था, हमको सिखाने के लिए था। यदि हम चाहते हैं कि हम अपने जीवन दूसरों को बचाने के लिए समर्पित करना है, तो हमें भी प्रभु की कृपा चाहिए। उसके लिए प्रभु के साथ समय बिताना चाहिए। जीवन की रोटी बनकर जीवन देने के लिए प्रभु यीशु परम प्रसाद में उपस्थित है। जैसे प्रभु यीशु ने संत पेतरुस की सास का हाथ पकड़ कर उठाया, जैसे हमारा भी हाथ पकड़ कर हमें उठाने के लिए हमारे पास आए हैं। जैसे जब उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया, पुकार जाता रहा और लोगों के सेवा संस्कार में लग गई, वैसे हम भी प्रभु यीशु का कार्य करने की प्रतिज्ञा करें। दूसरों के जीवन में खुशी और शांति लाए, यही लक्ष्य के साथ हम प्रभु का कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। सबको यीशु, सबको शुभकामनाएं।